हाय दोस्तों, मैं अनिल आप सभी को राजस्थान पटवारी 23 अक्टूबर 2021 के शिफ्ट 2 के पेपर से एक प्रश्न कराऊंगा। जो प्रश्न है, निम्न में से कौन सी सबसे मीठी शर्करा है। ऑप्शन इस प्रकार है: ए माल्टोज, बी फ्रुक्टोज, सी ग्लूकोज, डी सुक्रोज। मैं आपको बताऊं, बी फ्रुक्टोज को फ्रक्टोज भी कहीं कहीं लिखा हुआ मिल जाएगा, तो आप घबराएंगे नहीं। देखिए, मैं आपको इसका सही उत्तर बताऊं तो ऑप्शन बी फ्रुक्टोज होगा। फ्रुक्टोज ही क्यों, ये जानने के लिए इन प्रत्येक ऑप्शंस की व्याख्या देखेंगे। व्याख्या इस प्रकार है: बी फ्रुक्टोज लिखेंगे और फ्रुक्टोज के बारे में देखते हैं। पहला पॉइंट है, यह प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली चीनी है। यह प्राकृतिक रूप से यानी कि नेचर से प्राप्त होने वाली चीनी है। दूसरा पॉइंट है, यह सबसे मीठी चीनी है। यही पूछा हुआ है कि सबसे मीठी शर्करा है, तो सबसे मीठी चीनी है। यह एक मोनोसैकराइड है। सैकराइड मतलब चीनी और मोनो मतलब एकल चीनी है, जिसका अर्थ चीनी का सबसे सरल रूप है। देखिए, मोनोसैकराइड का अर्थ लिखा हुआ है जो चीनी का सबसे सरल रूप है, जिसका अर्थ है कि अधिक बुनियादी चीनी इकाइयों में तोड़ा नहीं जा सकता। मतलब कि इस फ्रुक्टोज को अब आगे की ओर अन्य चीनी में नहीं तोड़ा जा सकता, है ना। मतलब कि ये अंतिम पड़ाव की चीनी है जो सबसे सरलतम रूप है ना। अगला पॉइंट है, मोनोसैकेराइड के अन्य सामान्य उदाहरण ग्लूकोज और गैलेक्टोज हैं, है ना। ग्लूकोज भी क्या है, मोनोसैकेराइड ही है। ऑप्शन सी भी मोनोसैकेराइड है। अगला पॉइंट है, फ्रुक्टोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6 है। फ्रुक्टोज का जो रासायनिक सूत्र होता है, ग्लूकोज का भी रासायनिक सूत्र सेम होता है, केवल क्रियाशील मूलक अलग अलग पाई जाती हैं। किसमें, ग्लूकोज में और फ्रुक्टोज में। तो ये अलग टॉपिक हैं। संरचना सूत्र के बारे में आगे जानेंगे और समझेंगे। इसमें फ्रुक्टोज के लिए इतना ही। अब आगे हम देखते हैं ऑप्शन ए के बारे में, माल्टोज के बारे में। किसके बारे में, माल्टोज के बारे में देखते हैं। लिखा हमने माल्टोज। माल्टोज के बारे में जानने के लिए इसमें भी लिखते हैं कि यह एक बहुत ही मीठी चीनी है, जिसे माल्टिटोल शुगर के नाम से भी जाना जाता है। यह क्या है, दूसरा चीनी है और मीठा भी है, लेकिन फ्रुक्टोज से अधिक मीठा नहीं है ना। इसका नाम क्या हो सकता है, माल्टिटोल शुगर, है ना, माल्टिटोल शुगर। अगला देखिए, यह ज़्यादातर शहद में पाया जाता है। कौन, माल्टोज। माल्टोज कहाँ पाया जाता है, शहद में पाया जाता है। अगला पॉइंट है, इसका आणविक सूत्र C12H22O11 अर्थात C12H22O11 है। मैं बताऊँ आपको कि ये चीनी का सामान्य सूत्र भी है। अब ऑप्शन सी देखते हैं। लिखा हमने ऑप्शन सी, ग्लूकोज लिख दिया। ग्लूकोज के बारे में जानते हैं। पहला पॉइंट, यह सबसे प्रचुर मात्रा में मोनोसैकराइड एक कार्बोहाइड्रेट उपश्रेणी है ना। यह क्या है, सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली मोनोसैकराइड है और एक कार्बोहाइड्रेट उपश्रेणी है। ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट का उपश्रेणी है। अगला पॉइंट है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ग्लूकोज मुख्य रूप से पौधों में पानी और कार्बन डाइऑक्साइड से उत्पादित होते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान, आप जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पेड़ पौधे क्या करते हैं, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं। भोजन के रूप में क्या उत्पादित करते हैं, ग्लूकोज उत्पादित करते हैं। तो वही लिखा हुआ है। अगला देखिए, इसी में आप लिखेंगे, अधिकांश शैवाल द्वारा सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा का उपयोग करके उत्पादित किया मतलब जाता है क्या,
ग्लूकोज उत्पादित किया जाता है। अधिकांश शैवाल द्वारा सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा का उपयोग करके उत्पादित किया जाता है ना। जहाँ इसका उपयोग शैवालों की दीवारों में सबसे प्रचुर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट सेलुलोज बनाने के लिए किया जाता है ना। कहाँ? शैवाल की दीवार में प्रचुर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट का उपयोग किया जाता है। कैसा कार्बोहाइड्रेट? ग्लूकोज। और ग्लूकोज का जो उपयोग किया जाता है सेलुलोज बनाने के लिए। सेलुलोज क्या होता है? उनके बाहर के आवरण जो थाइमस की तरह होते हैं, मोटे आकार के बन जाते हैं, है ना, थैलेमस की तरह गांठ बनते हैं, तो वो सेलुलोज को इकट्ठा करते हैं। तो इस प्रकार से उनका उपयोग किया जाता है। अगला पॉइंट है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6 है। मैंने बताया था कि फ्रुक्टोज मोनोसैकराइड है और फ्रुक्टोज के समान ही ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है और दोनों के रासायनिक सूत्र सेम होते हैं। अगला पॉइंट ऑप्शन डी के बारे में पढ़ेंगे। ऑप्शन डी में क्या लिखा हुआ है? सुक्रोज। सुक्रोज के बारे में जानने के लिए पहला पॉइंट लिखते हैं, यह गन्ने के पौधे द्वारा उत्पादित क्रिस्टलीकृत सफ़ेद चीनी है और इसे दुनिया भर के घरों और खाद्य पदार्थों में पाया जा सकता है ना। ये दुनिया भर के घरों में पाए जाते हैं चूँकि गन्ने द्वारा उत्पादित क्या है? चीनी है। और ये दुनिया भर के घरों में क्यों पाए जाएंगे? चीनी के रूप में, है ना। अगला है, यह एक डाइसैकराइड है। डाइसैकराइड यानी कि इसमें 2 सैकराइड पाए जाते हैं, इसलिए जब हम इसे हाइड्रोलाइज करते हैं तो हमें ग्लूकोज का एक अणु और फ्रुक्टोज का दूसरा अणु प्राप्त होता है। मतलब कि एक अणु ग्लूकोज और एक अणु फ्रुक्टोज प्राप्त होता है। मैं आपको बताऊं कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज 2 अणु में टूटे। हाइड्रोलाइज का मीनिंग होता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जल के अणुओं का ब्रेक होना। मतलब कि जल के अणु टूटे तो उसे क्या कहते हैं? हाइड्रोलाइज बोलते हैं। हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं या हाइड्रोलाइज बोलते हैं। अगला पॉइंट देख लेते हैं, इसे टेबल शुगर के नाम से भी जाना जाता है। किसे? ये सुक्रोज को टेबल शुगर के नाम से भी जाना जाता है। सुक्रोज का फार्मूला जो होता है, रासायनिक सूत्र होता है या सूत्र होता है C12H22O11। यह माल्टोज के समान ही संरचना सूत्र शामिल करते हैं और इसके संरचना सूत्र भी चीनी के समान होते हैं। और ये तो चीनी है ही, माल्टोज भी क्या है? चीनी ही है और सुक्रोज भी चीनी ही है। तो इसका भी फार्मूला और माल्टोज का भी फार्मूला दोनों समान होते हैं। उम्मीद करता हूँ ये समझ आया होगा।